नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की पुरानी तस्वीर की बात करें, खासकर अखिलेश यादव के कार्यकाल की, तो उस दौर को माफियाओं और बेलगाम अपराधों का दौर कहा जा सकता है। माफियाओं को खुला संरक्षण मिला करता था, अपराध अपने चरम पर था और कानून व्यवस्था अक्सर असहाय नजर आती थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद प्रदेश में हर मोर्चे पर एक्शन देखने को मिला है। अपराधियों पर बुलडोजर चला है, कानून का शिकंजा कसा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। अब यूपी में अपराध की दरें लगातार गिर रही हैं और विकास की रफ्तार तेज हो रही। यानी पहले जहां अपराध सिर चढ़कर बोलता था, वहीं अब शासन और सिस्टम अपनी पकड़ मजबूती से दिखा रहा है। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी ने सपा नेताओं को खदेड़ा। बरेली कॉलेज का मैदान बुधवार को गवाह बना उस राजनीतिक बदलाव का जो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 के बाद एक नई दिशा लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जो शब्द कहे, वो केवल भाषण नहीं थे, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था उन सियासी ताकतों को जिन्होंने एक समय पर राज्य को अपने रिश्तेदारों और चहेतों की जागीर बना दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। सरकारी नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे तो कहीं बबुआ, कहीं भतीजा तो कहीं भाई वसूली करता था। ये बातें किसी आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई की तस्वीर थी जिसे प्रदेश की जनता ने सालों तक भुगता है और प्रदेश की जनता ने देखा है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का मतलब था सिफारिश, पैसा और राजनीतिक पहुंच। योग्यता और मेहनत करने वाले युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नौकरियों की खुली लूट चल रही थी। पद भरे जाते थे, लेकिन परीक्षा से नहीं, वसूली से और परिवारवाद से। जी हां, परिवारवाद का बोलबाला था। मुख्यमंत्री ने इस रवैये को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उस समय सरकारी नौकरी सुनते ही लोगों के मन में ये आता था कि किसके रिश्तेदार को दी गई है, कौन सा नेता इसके पीछे है। पारदर्शिता शब्द तो जैसे सरकारी शब्दकोश से गायब ही हो गया था। ऐसी व्यवस्था में प्रतिभाशाली युवा हाशिए पर चले जाते थे और आगे बढ़ता था वह जिसे सिस्टम की गिरवी रखी गई चाबी सौंपी जाती थी। लेकिन 2017 के बाद से जो परिवर्तन शुरू हुआ, वो अब एक आंदोलन बन चुका है, रोजगार और विकास का आंदोलन। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केवल वादे नहीं की, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारा है। बीते 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई है। ये भर्तियां बिना किसी घोटाले, सिफारिश या घूस के हुई है। आज अगर कोई युवा सरकारी नौकरी पाता है तो वह ये जानता है कि ये उसकी मेहनत और योग्यता की देन है, किसी बबुआ या चाचा की मेहरबानी नहीं। ये बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं है, ये उस मानसिकता की क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसने यूपी को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा है। बरेली में मुख्यमंत्री ने केवल भाषण नहीं दिया, उन्होंने 2264 करोड़ रुपए की 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके ये दिखा दिया कि विकास अब केवल कागज पर नहीं, धरातल पर है। इसके साथ ही रोजगार मेले के माध्यम से 100 से अधिक कंपनियों के चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्होंने ये जता दिया कि अब यूपी में भविष्य की राजनीति रोजगार और संभावनाओं के इर्द गिर्द चलेगी, ना कि जातिवाद के, वंशवाद के पुराने ध्रुवों पर, जैसा कि पिछली सरकार में देखा जाता था। ये कार्यक्रम उन लाखों युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण थी जिन्हें कभी लगता था कि सरकारी नौकरी का दरवाजा उनके लिए नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जिस आत्मविश्वास से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, वह इस बात का साफ संकेत था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जवाबदेही की मांग करती है। उन्होंने कहा कि आज का युवा पूछता है, पहले की सरकारों में नौकरियां क्यों बिकती थी, क्यों एक ही परिवार के लोग हर विभाग में काबिज थे, और सबसे बड़ी बात, क्यों ईमानदार युवा को हमेशा अपमान सहना पड़ता था। योगी ने यह भी साफ कर दिया कि नया उत्तर प्रदेश अब पुरानी राजनीति का बंधक नहीं रहेगा। अब जो भी युवाओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, उसे जनता सवालों से और सरकार कानून से जवाब देगी। अगर उत्तर प्रदेश के पिछले 1 दशक के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए
तो ये साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार का कार्यकाल और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की मौजूदा भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो सबसे बड़ी चिंता थी वह था माफियाओं का बेलगाम बोलबाला और सरकारी नौकरियों में जिस तरह से परिवारवाद देखा जाता था वो। कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई थी और अपराधी खुलेआम शहरों की सड़कों पर घूमते थे। माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर थी। प्रशासन की पकड़ से ज्यादा मजबूत पकड़ माफियाओं की हुआ करती थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का अभाव उस समय एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया था, जब नौकरियों की भर्तियों में भ्रष्टाचार आम बात हो गई थी। कभी कोई परीक्षा लीक हो जाती थी तो कभी बिना परीक्षा के ही अपॉइंटमेंट लेटर बट जाते थे। नौजवानों के सपनों पर बार बार उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता था और अक्सर सरकारी भर्तियों में भाई भतीजावाद और घोटाले की सुर्खियां बनते थे। धांधली होती थी, घोषणाएं तो होती थी, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही होती थी। इस वजह से एक बहुत बड़ा युवा वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन 2017 के बाद की बात करें, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखें तो जब भागदौड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई तो एक अलग ही कार्यशैली सामने आई है। कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार ने न केवल नीति बनाई बल्कि बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर नीति के जरिए उसे जमीन पर भी उतारा है। जिन अपराधियों को पहले संरक्षण मिलता था, आज वही अपराधी या तो जेल में हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसे तमाम माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला और जनता ने देखा कि सरकार ने केवल वादे नहीं की बल्कि ठोस कार्रवाई की है। वादे सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं रहे हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दी गई कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और यह नीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही बल्कि एक्शन में तब्दील हुई है। सबसे अहम परिवर्तन सरकारी भर्तियों में देखने को मिला। आज जब उत्तर प्रदेश को देखा जाता है तो ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है कि राज्य अराजकता से सुशासन की ओर और भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। हर मोर्चे पर योगी सरकार की सक्रियता दिखाई देती है, चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना हो या युवाओं को रोजगार देना। सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ी है और जनता का भरोसा भी उसी अनुपात में गहराया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश अब उस अतीत को पीछे छोड़ चुका है जहां कानून व्यवस्था पर माफियाओं का साया था और युवाओं के सपनों पर भ्रष्टाचार का ग्रहण। आज यूपी नए युग के निर्माण की ओर बढ़ रहा है, जहां न्याय, सुरक्षा और अवसर तीनों का संतुलन पहली बार वास्तव में देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि विचार और कार्यशैली के स्तर पर भी पूरी तरह बदल चुका है। जहां कभी भ्रष्टाचार, माफिया राज और भाई भतीजावाद का बोलबाला था, वहीं अब सुशासन, पारदर्शिता और कड़ी कार्रवाई की मिसालें दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने यह साबित किया कि अगर सरकार की नीयत साफ हो और इरादे मजबूत तो किसी भी व्यवस्था को बदला जा सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।